हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस पर राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है, आई नो आई एम लेट टू द पार्टी रिगार्डिंग दिस न्यूज़, लाइक वहीदा रहमान साहिबा को 5-6 दिन पहले ही दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए घोषित कर दिया गया था, लेकिन ये आर्टिकल मैंने आज लिया है। ठीक है, लेट आए बट दुरुस्त है तो कोई लोड नहीं है। सो द फर्स्ट द हेडलाइन इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर वहीदा रहमान। तो आप ये तस्वीर में देख पा रहे हैं वहीदा रहमान साहिबा को। कमाल की अदाकारा, कमाल की एक्ट्रेस। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि सिनेमा के जगत में जो भारत सरकार की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, राइट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो वो उनको दिया जा रहा है फॉर वहीदा रहमान। तो वहीदा रहमान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड नामित किया गया है, घोषित किया गया है। देखते हैं आर्टिकल। हमने फॉन्ट को कर लिया बड़ा बढ़िया। Veteran actor Wahida Rahman will be the recipient of the prestigious Dada Saheb Phalke Award as announced by Anurag Thakur, the Union Minister for Information and Broadcasting. तो वेटरन मतलब क्या होता है? अनुभवी। जो लोग पुराने खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें बहुत अनुभव होता है, बहुत सालों का अनुभव होता है, वो क्या होते हैं? वेटरन। तो वेटरन एक्टर, जो ये कलाकार हैं, एक्टर हैं, अदाकार हैं, वाहिदा रहमान, उनको विल बी द रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो प्राप्तकर्ता होंगे। रेसिपिएंट में क्या होता है? प्राप्तकर्ता। जिसे कुछ मिलता है वो क्या होता है? प्राप्तकर्ता। तो रेसिपिएंट ऑफ द, किस चीज को प्राप्त करेंगे? प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, जो कि भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है सिनेमा के जगत में, वो दिया जाएगा। एज अनाउंस्ड बाय अनुराग ठाकुर, जो कि इसकी घोषणा किसने की? अनुराग ठाकुर ने, जो कि क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। वो भारत में संचार मंत्रालय देखते हैं। She is just the 5th actress to be bestowed with the honor after Devika Rani, the first recipient, Ruby Myers, also called as Sulochana, Madhu Kote and Asa Parekh. तो सी जस्ट द 5th एक्ट्रेस, तो वो 5वीं ऐसी एक्ट्रेस हैं, मतलब महिला अभिनेता हैं, जिन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। टू बी बेस्टोड, बेस्टोड में क्या होता है? कुछ प्रदान करना, विशेषतः आदर व्यक्त करने के लिए, है ना, या अर्पित करना। तो ये वो 5वीं ऐसी महिला अदाकारा हैं जिन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा विद द ओनर, है ना, इस सम्मान के साथ वो सम्मानित होंगी। वो 5वीं महिला है। इनसे पहले किसको किसको मिला है? पहली थी देविका रानी, द फर्स्ट रेसिपिएंट, जो पहली प्राप्तकर्ता थी। देन रूबी मायर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं सुलोचना भी। देन मधु कोटे एंड आशा पारेख। वाहिदा मेड हर एक्टिंग डिब्यूट इन 1955 विद द तेलुगु फिल्म रोजुलू Marai and appeared in dance numbers in the Tamil films Kalam Mari Pochu and Aliba Babum 40 Thirudagulam before making a stellar Hindi cinema debut with the Devanand starrer CID 1956। तो उनकी जो सिनेमा जगत की शुरुआत है उसके बारे में कहा गया कि उनने जो है अपनी एक्टिंग की शुरुआत किससे की? डिबट मतलब होता है प्रथम अभिनय या फिर स्टार्ट करना है किसी चीज। जो आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? आपका डिबट होता है, डेबटेंट होता है। 1955 में आरंभ किया उन्होंने अपनी एक्टिंग, जब भारत आज़ाद हुआ ही था, विद द तेलुगु फिल्म। वो चूंकि तेलुगु साइड से आती है, मतलब तेलंगाना साइड से आती हैं, तो तेलुगु फिल्म से उन्होंने स्टार्ट करा रोजुलू माराई एंड अपीयर्ड इन डांस नंबर्स इन तमिल फिल्म। और उसके बाद तमिल के कुछ सिनेमा में उन्होंने डांस वाले गीत में या उस तरीके से उन्होंने सम्मिलित हुई, वो अपना अभिनय कर सकी डांस वगैरह में। बिफोर मेकिंग ए स्टेलर हिंदी सिनेमा डिबट, मतलब हिंदी सिनेमा में आने से पहले उनका तमिल और तेलुगु में योगदान रहा है। बिफोर मेकिंग, किससे पहले? इससे पहले कि स्टेलर हिंदी डिबट, स्टेलर मतलब होता है मशहूर, तो हिंदी में जो उनका मशहूर कोई रोल रहा, उससे पहले वो साउथ के सिनेमा में काम की विद। और वो जो उनका स्टार्टिंग था हिंदी सिनेमा में, किसके साथ हुआ? देवानंद के साथ में हुआ, CID सिनेमा में, जो कि 1956 में आया। तो 55 में उन्होंने काम आरंभ किया साउथ साइड में, फिर वो 56 में काम की देवानंद साहब के साथ में CID फिल्म में, राइट। विथ CID वहीदा क्रिएटेड अ लॉन्ग स्टैंडिंग वर्किंग रिलेशनशिप विथ बोथ देवानंद एंड गुरुदत्त दैट लेड टू आइकॉनिक फिल्म्स लाइक प्यासा, कागज के फूल, साहेब बीवी और गुलाम, गाइड, 14वीं का चांद, 16वां साल एंड साहेब बीवी और गुलाम, ऑल फिल्म्स दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो जब उन्होंने पहला फिल्म कर लिया CID 1956 में देवानंद साहब के साथ में, तो विथ CID उसके बाद में वहीदा क्रिएटेड अ लॉन्ग स्टैंडिंग वर्किंग रिलेशनशिप। तो लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब होता है बहुत ही पुराना और लंबा चलने वाला, राइट। तो उनका जो एक
ट्यून हो जाता है किसी एक्टर का एक्ट्रेस के साथ में, वो हो गया देवानंद साहब के साथ में, और उसके बाद एक से एक फिल्म आने लग गई है ना, जिसका नाम हमने भी पढ़ा। तो वर्किंग रिलेशनशिप, उनका जो काम करने का रिलेशनशिप था, काम वाला जो एक संबंध होता है, वो बहुत ही लंबा चलने वाला किससे बन गया, देवानंद साहब के साथ में बन गया और गुरुदत्त के साथ में बन गया। दैट लेड टू, जिसका परिणाम ये हुआ या जिससे नतीजा ये निकला कि बहुत सारे आइकॉनिक फिल्म्स में उन्होंने काम किया, बहुत सारे मशहूर फिल्म्स में काम किया, जैसे कि प्यासा, कागज के फूल, साहेब बीबी और गुलाम, गाइड, 14वीं का चांद, 16वां साल एंड साहेब बीबी और गुलाम। ऑल फिल्म्स दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और ये सब फिल्में वो हैं जो समाज के उस जमाने के सच्चाई को दिखाते हैं और मतलब दर्शकों के मन मस्तिष्क पर सही उतरे हैं ना, वो बहुत ही सफल या हिट रहे हैं। नोन फॉर हर वर्सैटिलिटी एंड डिजायर टू प्ले स्ट्रॉन्ग रोल्स, वहीदा मेड अ लास्टिंग इंप्रेशन इन हर फिल्म्स। तो उनको किस लिए जानते हैं लोग, नोन फॉर हर वर्सैटिलिटी, मतलब उनकी जो बहुमुखी प्रतिभा है, अलग अलग किस्म की जो रोल्स करने की उनकी क्षमता है, उनकी जो इच्छा है, एंड डिजायर टू प्ले स्ट्रॉन्ग रोल्स, और बहुत ही मजबूत किरदार निभाने की जो उनकी इच्छा है, उसके लिए वहीदा जानी जाती हैं, राइट। वहीदा मेड अ लास्टिंग इंप्रेशन इन हर फिल्म्स, और इसी कारण से उन्होंने अलग अलग किस्म के जो किरदार निभाए और जो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल्स रहा है सिनेमा में, उसके कारण से वहीदा मेड अ लास्टिंग इंप्रेशन इन हर फिल्म्स। अपने सिनेमा में उन्होंने एक लास्टिंग इंप्रेशन, मतलब बहुत लंबे समय तक रहने वाला छाप छोड़ा है, राइट, प्रभाव छोड़ा है। इवन इन हर सेकेंड कमिंग एज एन एक्टर प्लेइंग मदरली एंड सपोर्टिंग रोल्स, सी प्लेड कैरेक्टर्स विद सब्सटेंस। तो क्या होता है कि एक दौर होता है जब आप मेन एक्टर की तरह काम कर सकते हैं, फिर एक दौर आता है जब आपकी एज बढ़ जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ वीमेन एक्ट्रेसेस, राइट, फिर आपको मम्मी का रोल, बहन का रोल, सपोर्टिंग रोल मिलने लग जाता है। तो वही कह रहे हैं कि इवन इन हर सेकंड कमिंग, जब उनका एक दूसरा दौर शुरू हुआ एज एन एक्टर प्लेइंग मदरली एंड सपोर्टिंग रोल्स, जब उनके पास में मम्मी का रोल ज्यादा आने लग गया या फिर सपोर्टिंग रोल ज्यादा आने लग गया, सी प्लेड कैरेक्टर्स विद सब्सटेंस, उन्होंने तब भी उन सभी चरित्र को, उन सभी कैरेक्टर्स को जो उनको प्ले करने थे सिनेमा में, विद सब्सटेंस, बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ में, बहुत ही वजन के साथ में निभाया। An impressive facet of her career has been her consistent pursuit of redefining stardom for a newer generation of audiences. तो उनका जो एक इंप्रेसिव फैसेट है, उनका जो एक बहुत ही प्रभावशाली पहलू है उनके चरित्र का, ऑफ हर करियर, उनके करियर का, सिनेमा करियर का, हैज बीन हर कंसिस्टेंट परसूट। परसूट माने होता है काम का, उनका जो ये निरंतर काम करने का अंदाज है, ऑफ रीडिफाइनिंग स्टारडम, कि अपने स्टारडम को फिर से पुनर्परिभाषित करने का, पुनः एक नई दिशा देने का, फॉर अ न्यूअर जनरेशन ऑफ ऑडियंसेस, जो नए क्लास के बच्चे हैं ना, या जो फिर नए लोग देखते हैं सिनेमा। नए क्लास के बच्चे का मेरा मतलब था जो सिनेमा के नए बच्चे हैं, राइट, हमारे जैसे लोग जो कि नई जनरेशन है, जो नई तरह की सिनेमा देखना चाहती है, जिन्हें पुराने सिनेमा में उतना इंटरेस्ट शायद नहीं होगा, उनके लिए भी उन्होंने अपने आप को अपने काम के हिसाब से ढाला ताकि वो नई न्यू जनरेशन में भी उतनी ही फिट बैठ सके, उतने ही लाइकेबल बन सके। Be it through her roles in films like रेशमा और शेरा, कभी कभी एंड त्रिशूल इन द 70s, नमक हलाल, मसाल, कुली एंड चांदनी इन द 80s, लम्हे इन द 90s, रंग दे बसंती एंड दिल्ली 6 इन द 2000s, विश्वरूपम 2 in 2010s, and even recently in the Netflix film Scattergirl 2021, Wahida played distinct roles in important films catering to a wide generation of audience and through many formats of storytelling. तो बहुत सारे सिनेमा के नाम लिए गए कि उन्होंने अपने आप को कैसे कैसे ढाला है ना, कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे ऑडियंसेस में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे उनका रोल बदला, उन्होंने अपने आप को उस तरीके से खुद को ढाला भी, ताकि जो नई जनरेशन है, जो नया ऑडियंस है, वो भी उनको उसी तरीके से स्वीकार कर सके। बीट थ्रू हर रोल्स इन फिल्म, जैसे कि अब चर्चा करते हैं उनके कुछ सिनेमा का जो अलग अलग दशकों में आया, रेशमा और शेरा, कभी कभी एंड त्रिशूल इन 70। तो 70 के दशक में जैसी जरूरत थी उनने वैसा उतना अच्छा अभिनय किया इन सारे फिल्म्स में। नमक हलाल, मसाल, कुली एंड चांदनी इन द 80s, तो 80 के दौर में इन सारे सिनेमा में काम किया अच्छा। लम्हे इन द 90s, तो 90s के दौर में जो लम्हा मूवी आया उसमें भी उनका बहुत शानदार किरदार था। रंग दे बसंती एंड दिल्ली 6 इन द 2000s, तो जो कि बहुत ही चर्चा का फिल्म रहा दिल्ली 6, इसमें अभिषेक बच्चन वगैरह भी थे, तो बहुत ही शानदार एक्टिंग। विश्वरूपम 2 इन 2010s एंड इवन रिसेंटली इन द नेटफ्लिक्स फिल्म स्केटरगर्ल। तो अभी नेटफ्लिक्स चूंकि जो नया दौर आ गया है OTT प्लेटफॉर्म वाला है ना, उस पर भी उन्होंने किरदार निभाया स्केटरगर्ल 2021 के एक सिनेमा में। वहीदा प्लेड डिस्टिंक्ट रोल्स, तो वहीदा ने अलग अलग किस्म के रोल्स, अलग अलग किस्म के किरदार किए हैं इन इंपॉर्टेंट फिल्म्स, महत्वपूर्ण फिल्मों में, कैटरिंग टू अ वाइड जनरेशन ऑफ ऑडियंस, जो कैटर करता है, मतलब जो
किनके लिए बना हुआ है? नई जनरेशन के ऑडियंसेस के लिए बना हुआ है। एंड थ्रू मेनी फॉर्मेट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, और अलग अलग किस्म की जो स्टोरी टेलिंग की विधा हो सकती है, सिनेमा, छोटे छोटे जो वेब सीरीज बनते हैं या जो छोटे स्मॉल मूवीज बनते हैं ना, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स होता है, उन सब में भी उन्होंने अपनी किरदार निभाई, और अलग अलग किस्म के स्टोरी टेलिंग जिससे आप कहानी कह सकते हैं, उन सब चीज़ों में अपनी भूमिका निभाई। Lauded for showcasting a natural style of acting in her films, Wahida has already been honored with a national award for her performance in the 1971 film Resma Aur Sera, a Padma Shri 1972 and a Padma Bhushan 2011। तो उनको उनके फिल्मों के कारण से, उनके जो किरदार रहे हैं उनके कारण से उनको पहले भी बहुत तारीफें मिल चुकी हैं, बहुत प्रशंसा की जा चुकी है और अलग अवार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं वो क्या क्या है। Lauded for showcasting a natural style of acting in her films, तो उनकी तारीफ क्यों की जाती है? लॉडेड माने तारीफ करना, उनको तारीफ से भर देना। फॉर शोकेसिंग, दिखाने के लिए। अ नेचुरल स्टाइल ऑफ एक्टिंग, एक जो एकदम प्राकृतिक स्टाइल होना चाहिए, एक नेचुरल स्टाइल जो होना चाहिए एक्टिंग करने का सिनेमा में, वो दिखाने के लिए उनकी खूब तारीफ होती है। वाहिदा हैज ऑलरेडी बीन ऑनर्ड विद अ नेशनल अवार्ड, उनको ऑलरेडी एक नेशनल अवार्ड मिल चुका है। कौन से सिनेमा में? 1971 में आई थी फिल्म रेशमा और सेरा। उनको फिर पद्मश्री मिला 1972 में। एंड अब पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया 2011 में। अ फायरसली प्राइवेट पर्सन, है ना, प्रखरता से, एक बहुत ही निजी व्यक्ति के रूप में उनका जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही निजतापूर्ण है। वहीदा वॉज मैरिड टू एक्टर कमलजीत, तो उनकी जो शादी हुई थी वो कमलजीत साहब से हुई थी, जो कि एक एक्टर थे, हु पास्ड अवे इन 2000, जिनकी मृत्यु हो गई 2000 ईस्वी में, राइट। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल। उनको वाहिदा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही अभी भी इस उम्र में भी अच्छे अच्छे फिल्म करती रहें और दर्शकों का मनोरंजन होता रहे, राइट, एक अच्छा सिनेमा देखने को मिलता रहे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। एंड हम लोग क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं जो हमने इसमें देखा, और फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो जो पहला वर्ड था हमारे लिए वो था वेटेरन, मतलब अनुभवी। देन रेसिपिएंट, प्राप्तकर्ता। प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित। बेस्टोर्ड मैंने कुछ प्रदान करना, विशेषतः आदर व्यक्त करने के लिए या फिर अर्पित करना। डिबट मैंने प्रथम अभिनय। स्टेलर, मशहूर। लॉन्ग स्टैंडिंग, पुराना। वर्सैटिलिटी मैंने बहुमुखी प्रतिभा। इंप्रेशन, प्रभाव। इंप्रेसिव, प्रभावशाली। फेसेट, पहलू। परसूट, कामकाज। डिस्टिंक्ट, अलग। फायरसली मैंने प्रखरता से। तो ये थे सारे वर्ड्स हमारे लिए। इसको मैं पिन कमेंट डाल दूंगा, आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये डिस्कशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज़ ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड, राइट। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।